हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में ना हम मोबाइल रिपेयरिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको 0 लेवल से चालू करेंगे। और ये वीडियो खासकर मेरे उन सभी भाइयों के लिए है जो रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं, पर वो पैसे के अभाव के बिना किसी बड़े इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो खासकर मेरे उन सभी दोस्तों के लिए है। मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसा हुनर है ना कि अगर वो आपके पास है तो आप नॉर्मली काम करके केवल मार्केट में पर डे आप टाइमली बैठ गए तो 15 से 20 हज़ार मंथली आपका कहीं नहीं गया है। क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिस घर में ना 4-4 5-5 एंड्रॉयड सेट बड़े सेट ना हो और फॉल्ट्स ना आते हों। तो आइए हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम अपने अकॉर्डिंग जो हम जानते हैं, हम मोबाइल रिपेयरिंग का लेवल जो है ना, रिपेयरिंग करने का, उसको 3 लेवल में डिवाइड किए हैं। एक तो होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 ये है और लेवल 2 ये और लेवल 3 ये। इसमें क्या है ना, फर्स्ट लेवल में ये होता है कि कोई फ़ोन आया, मोबाइल चालू नहीं हो रहा, छोटा मोटा प्रॉब्लम आ गया, रस्ट लग जाता है बैटरी कनेक्टर पे, तो हल्का फुल्का क्या लिक्विड लगा के साफ़ कर दिया, या फिर चार्ज नहीं हो रहा है, चार्जिंग इशू है, पिन से ही प्रॉब्लम हो तो पिन को साफ़ कर दिया, फिर पिन लगा दिया। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये लेवल 1 और लेवल 2 में आता है। या फिर डिस्प्ले चेंज कर दिया, फोल्डर इशू है, फ़ोन गिर गया, फ़ोन ब्रेक हो गया, उसका डिस्प्ले चला गया, उसको निकाल के लगा देना, ये तो सेकेंड में आता है, फर्स्ट सेकेंड में दोनों मिला के होता है। लेकिन जो मेन रिपेयरिंग होता है ना, वो लेवल 3 में होता है, जो कि चीप लेवल बोला जाता है जिसको। वो ऑन बोर्ड काम होता है। बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम आ गया, बड़ा प्रॉब्लम आ गया, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, डेड इशू आ गया, या फिर लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम आ गया, लाइट नहीं जल रहा है, या फिर म्यूजिक सेक्शन में प्रॉब्लम आ गया, रिंगर नहीं बज रहा है। तो ये सब बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो कि बोर्ड से प्रॉब्लम आती हैं। तो इनके लिए लेवल 3 काम करने के लिए हमें काफ़ी स्टडीज़ करना पड़ेगा। स्कीमेटिक डायग्राम को समझना पड़ेगा, जो कि आगे का बड़े लेवल का काम है। ये आगे आपको सब कुछ समझाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। तो ये सब 3 लेवल है। ये 3 लेवल तो आपको समझ में आया होगा। पहला जो क्लीनिंग है, साफ़ करना। दूसरा है कि डिस्प्ले चेंज वगैरह, एलसीडी चेंज कर दिया, या फिर किसी मोबाइल में चार्जिंग पिन लगा दिया, चार्ज नहीं हो रहा था तो उसका पिन चेंज कर दिया, माइक से इधर से आवाज़ नहीं जा रहा हो तो उसके लिए माइक चेंज कर दिया। ये सब चीज़ें फर्स्ट और सेकेंड में कंसीडर की जाती है। लेकिन थर्ड वाला जो होता है, मैं पहले भी बताया हूँ, अभी चीप लेवल का काम होता है, जो कि प्रॉपर ट्रबल शूट के बाद ही होता है। ट्रबल शूट को जानने के बाद ये काम हो पाता है। और आइए नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब आता है बात मोबाइल रिपेयरिंग में फॉल्ट्स का। तो फॉल्ट्स मोबाइल रिपेयरिंग में जो होता है ना, वो दो ही तरीके से होता है। या तो मोबाइल में हार्डवेयर का प्रॉब्लम होगा, या तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा। सॉफ्टवेयर का इशू लगभग 2-3 तरीके से आता है। या तो मोबाइल डेड हो जाता है, या फिर मोबाइल जिस भी कंपनी का होगा, एमआई का, रेडमी का होगा, तो रेडमी लिख के रुका रह जाएगा, खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा, केवल रेडमी लिख के रुका रह जाएगा। या फिर वीवो का होगा तो वीवो ही लिखा रहेगा, या फिर कोई भी कंपनी हो बस लोगो लिखा रहेगा, जो भी लोगो कंपनी का लोगो उतना ही रुका रहेगा। या फिर मोबाइल तो ऑन होगा, उसमें नेटवर्क नहीं आएगा, या फिर मोबाइल ऑन ही नहीं होगा। तो ये सब प्रॉब्लम कुछ आते हैं जो कि सॉफ्टवेयर से भी होता है, सॉफ्टवेयर से ही होता है। और कुछ प्रॉब्लम्स जो कि बोर्ड पे जो काम होता है, या फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो सॉफ्टवेयर करके हमने चेक कर लिया, सॉफ्टवेयर से नहीं सही हो रहा है तो उसके लिए बोर्ड पे काम करना पड़ेगा, नेटवर्क ऐसे ही चेंज करना पड़ेगा। या फिर कोई शॉर्टिंग है तो बिना बोर्ड पे काम किए वो शॉर्टिंग नहीं निकलेगा। या फिर सिम नहीं सपोर्ट कर रहा है तो कनेक्टर टूटा हुआ है, या फिर पिन, मोबाइल का जो चार्जिंग पिन है उसको लगाना हो। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये हार्डवेयर में ही आती हैं। यानी कि एक डेफिनेशन भी तो होता है कि हार्डवेयर मतलब कि मोबाइल को ओपन करके बोर्ड पे काम जो किया जाता है, जो भी काम बोर्ड पे किया जाता है, वो सारी चीज़ें वो हार्डवेयर में ही आती हैं। और बिना मोबाइल को खोले जो भी काम किया जाता है कंप्यूटर के हेल्प से, डाटा केबल के हेल्प से, उसको हम सॉफ्टवेयर में कंसीडर करते हैं।
तो ये हो गया कि मेनली 2 टाइप ऑफ फॉल्स, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें होता है ना कि मोबाइल, ये जो चीज़ है ना, ये हमें तब समझ में आएगा जब हम असेंबली कंपोनेंट्स जितने भी हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो कि मोबाइल के सर्किट में यूज होता है, जब तक हम सारे कंपोनेंट्स के टेस्टिंग के बारे में, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उसके काम करने के तरीके के बारे में नहीं समझ आएंगे, तब तक वो ख़राब कैसे होते हैं, ख़राब करने के बाद उनका टेस्टिंग कैसे होता है, कैसे चेक होता है, तब तक हमें ये फॉल्ट समझ में नहीं आएगा कि ये शॉर्ट कब होता है, कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट केबल होता है, कौन सा कंपोनेंट ओपन हो जाता है तब वो ख़राब हो जाता है, और कौन सा कंपोनेंट लीकेज होता है तब ख़राब होता है। तो बेसिकली यही है मोबाइल रिपेयरिंग में। मोबाइल रिपेयरिंग का जो बेसिक जो है ना, सबसे बेसिक जो होता है, जीरो लेवल जो होता है, यही इतना ही था। अब इसके बाद जो भी क्लास होगा, जो भी वीडियोस अपलोड होगा ना, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में अपलोड होगा। तो तब तक के लिए आप सबको थैंक यू मेरे वीडियो पे टाइम देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे।